लक्षद्वीप में अगर अधिक संख्या में पर्यटक आ जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। लक्षद्वीप के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारी संख्या में पर्यटकों को संभाल पाए। मौजूदा समय में वहां के होटल में भी भारी कमी है, साथ ही सीधी उड़ानों में भी कमी है। अगर इन बाधाओं को दूर भी कर लिया जाए तो द्वीप के नाजुक इकोसिस्टम को देखते हुए पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना होगा। ये दावा है देश के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल का। अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान सांसद फैजल ने बताया कि कोरल से बना लक्षद्वीप बहुत ही संवेदनशील और पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के ओर से नियुक्त न्यायमूर्ति रविंद्रन आयोग ने एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना बनाई थी। इस आयोग की रिपोर्ट में पर्यटकों की संख्या को सीमित रखने और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर भी सुझाव दिया था। आयोग की सलाह के चलते लक्षद्वीप इस समय उच्च स्तरीय नियंत्रित पर्यटन पर ध्यान दे रहा है। केंद्र शासित प्रदेश अत्याधिक नियंत्रण पर्यटन के जरिए अधिकतम राजस्व जुटाने की योजना बना रहा है। आने वाले समय में पर्यटकों को इस बात की सहमति भी देनी होगी कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। लक्षद्वीप कुल 36 द्वीपों का समूह है, जिसमें केवल 10 पर ही लोग रहते हैं। मौजूदा समय में वहां सिर्फ 10 से 8% आबादी पर्यटन पर निर्भर है। 32 किलोमीटर स्क्वायर फुट के एरिया में फैले लक्षद्वीप के कुछ द्वीप खुले हुए हैं, यानी इन द्वीपों के अलावा पर्यटकों को कहीं और जाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल वहां के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं। 1967 से 1999 तक कांग्रेस के पीएम सैयद ही यहां से सांसद रहे। साल 2004 में यहां सीन बदला और पहली बार जनता दल की जीत के साथ बदलाव हुआ। इसके बाद फिर साल 2009 में कांग्रेस ने वापसी की। साल 2014 में यहां एनसीपी ने जीत दर्ज कराई और साल 2019 में उसी को बरकरार रखा। यहां के प्रशासक केंद्र सरकार नियुक्त करती है। 2020 में यहां के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है। पटेल मूलतः गुजरात भाजपा के नेता हैं और मंत्री रहे हैं। उनके फैसले के चलते लक्षद्वीप अक्सर सुर्खियों में रहता है। उन्होंने गोमांस पर बैन लगाया और शुक्रवार की सार्वजनिक छुट्टी को रविवार कर दिया। मोहम्मद फैजल ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि प्रशासक अपनी मनमानी चलाते हैं, जबकि उन्हें चुने हुए प्रतिनिधि से चर्चा करके फैसला लेना चाहिए। भारत और मालदीव के बीच पनपा राजनयिक विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लक्षद्वीप की टूर की कुछ फोटोएं शेयर हुई, जिन पर लक्षद्वीप के 3 मंत्रियों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत की ओर से इसको लेकर कड़ा रुख अपनाया गया। सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी यूजर्स ने न सिर्फ इसका मुद्दा बनाया बल्कि मालदीव जाने के बजाय लक्षद्वीप जाने को लेकर अपील की। यही वजह रही कि कई लोगों ने मालदीव की प्लान ट्रिप कैंसिल कर दी। मालदीव ने इस आर्थिक चोट के बाद डैमेज कंट्रोल के रूप में उक्त 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। हालांकि वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ इस दौरान चीन के साथ संबंधों को मजबूत करने में नजर आ रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।